हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। वेलकम टू रीडिंग। आज हम इस डेक के थ्रू अगेन एक गॉड या गॉडेस की एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे जो आपके साथ प्रेजेंट है, आपकी हेल्प कर रहे हैं या उनका मैसेज है आपके लिए, गाइडेंस है। सो जो मैसेज अभी तक मैंने रिसीव किया है वो है पेशेंस के अराउंड, धैर्य, किसी तरह की कोई सिचुएशन ककून की तरह से, जैसे जो एक पिछली रीडिंग में भी एक मैसेज था, थोड़ा सा वो है। अम, और एक किसी तरह की एडिक्शन एनर्जी के लिए भी मैसेज है या एडवाइस है। तो ये एडिक्शन ज़रूरी नहीं है कि कुछ स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ ऐसी चीज़ हो, इसी तरह का कोई हैबिट भी हो सकता है। किसी तरह का कोई इमोशनल एनर्जी भी हो सकती है जो बार बार रन करती है। तो ये गरुड़ देव की तरफ से मैसेज है। और ये पहले भी एक रीडिंग में गरुड़ देव की एक प्रेजेंस और उनका एक मैसेज हम रिसीव कर चुके हैं, कैरियर ऑफ विष्णु। और शफल करते हुए मैंने विष्णु जी का भी कार्ड देखा था, मेरी आंख टिकी थी उस पर, तो शायद विष्णु जी की एनर्जी भी इनके साथ इक्वली प्रेजेंट है। तो ये मंत्र है इनका, ये मेडिटेशन के लिए अफर्मेशन है, प्रेयर है, और ब्लेसिंग्स है डिवोशन टू गॉड, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स, सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग एंड इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू सर्व गॉड। सो गरुड़ देव की तरफ से आज आपकी ये रीडिंग है। और इसको एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं गरुड़ देव के। डेफिनेटली एक तरह का उस फियर एनर्जी के साथ में भी है कि जैसे नॉट टू बी स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स वाला जो मैसेज था, उसमें उस फियर के ऊपर विजय प्राप्त करना भी एक तरह का है कि शायद वो जो एडिक्शन एनर्जी है वो शायद किसी फियर की वजह से भी, किसी एक कोई आदत है, कोई इस तरह का जो एनर्जी रीरन कर रही है आपकी एनर्जी फील्ड में ना, वो कोई इमोशन हो सकता है ऐसा जो एडिक्शन की तरह रन करता है। और डिज़ायर और फियर के साथ उसकी एनर्जी है। देखिए चलिए, अभी इतना क्लियर नहीं है, अभी और क्लियर होगी रीडिंग। तो वी हैव इंस्पिरेशन हंट नंबर 24। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो इसकी थीम मुझे बहुत सिमिलर, एनर्जी की, कलर की बहुत सिमिलर फील हो रही है। और जो पेशेंस वाला मैसेज है जिसमें फियर के साथ में भी, अब वो दोनों अगर अलाइन होते हैं तो वो एज अ सोल्यूशन इस इंस्पिरेशन के साथ आ रहे हैं कि अगर कि शायद लाइफ में या उस सब्जेक्ट मैटर में जिस भी स्पेसिफिक जगह ये मैसेज आपका रेजोनेट हो रहा है वहाँ पे थोड़ी सी इंस्पिरेशन की कमी है, इसलिए चीज़ें कुछ थोड़ा सा एक एनजाइटी या नर्वसनेस की तरफ जाती हैं या आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन फील होती है। और फिर वो एक डिज़ायर में वो एनर्जी रन होती है जिसे मैं एडिक्शन या हैबिट या उस तरह की एनर्जी की तरफ पिक कर रही हूँ। इस पर एक क्लैरिफिकेशन और लेते हैं, अगर कंटिन्यूशन में है स्पिरिट या अलग से कोई मैसेज है व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। वी हैव एक्सप्लोर फुलनेस नंबर 35। तो ये जो इंस्पिरेशन के कमी का जो एहसास है वो किसी तरह के कंटेंट के अराउंड है, फुलफिलमेंट के अराउंड है। वो इमोशनल हैप्पीनेस भी हो सकती है, वो मटेरियल या काम की प्रोडक्टिविटी या वो रिज़ल्ट जो आपने हार्डवर्क डाला है उसके अराउंड एक्सपेक्टेशन ऑफ रिज़ल्ट की अनफुलफिलमेंट एनर्जी भी हो सकती है। और उसमें इंस्पिरेशन जो एनर्जी है ना उसका इम्बैलेंस है। तो मैं भी अभी रीडिंग आपकी थोड़ा ग्रास्प भी कर रही हूँ कि ये किस तरफ जा रही है। थोड़ा सा आपके चक्र के साथ निकालते हैं इस रीडिंग को और एक इस वाले डेक के साथ भी एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले चक्र की एक एनर्जी लेते हैं कि ये किस चक्र पे मेनली फोकस्ड है ये एनर्जी, जहाँ सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए या वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन है जिसकी आपको ज़रूरत है। थैंक यू। या तो ये फिर से नंबर, फिर से नहीं सॉरी, ये 35 या 33। सो ये थ्रोट चक्र की
ये विशुद्ध की एनर्जी है। मास्टर नंबर 33, म्यूज़िक, साइलेंस, रिदम, वाइब्रेशन, साउंड। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज बिल्कुल लिटरल हो सकता है कि किसी तरह की क्रिएटिव एस्पेक्ट में या तो स्पेसिफिकली म्यूज़िक के ही अराउंड इंस्पिरेशन की कमी हो रही है, इसलिए वो चीज़ ऐसे हो रही है। कोई जैसे आप इंस्ट्रूमेंट हैं या प्रोफेशनली म्यूज़िक के साथ जुड़े हुए हैं और किसी तरह के ब्लॉक के थ्रू गुजर रहे हैं, किसी तरह के क्रिएटिव प्रोजेक्ट में ब्लॉक के थ्रू गुजर रहे हैं, या आपको अपने उस काम से फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो एडवाइस है वो उस पेशेंस के लिए है। एंड इसमें वाकई टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस दिख रहा है कि um, जो पेशेंस है वो डायरेक्टली टाइम के साथ रिलेटेड आ रहा है कि इसमें कुछ भी पुश करने से अभी धक्का मारने से, ज़बरदस्ती करने से कुछ खुलेगा नहीं। ये किसी तरह के वक्त के रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड हो सकता है। कोई डेस्टिनी, कार्मिक, कुछ अलग तरह की एनर्जी है जिसमें टाइम में ये एनर्जी इसी तरह से ब्लॉक की तरह से ही रन करेगी उतने पोर्शन में। सो यू हैव टू रियली वेट पेशेंटली एंड स्पेंड द टाइम, लेट द टाइम पास, और फिर वो कंटेंट और वो फुलनेस और वो क्रिएटिविटी खुलने लगेगी। जैसे रिदम में नहीं है यार, दिस इज़ अ पीरियड ऑफ कि जब फील हो रहा है ऐसा कि रिदम में नहीं है चीज़, और इसीलिए उस फियर पे जो उस फुलफिलमेंट के ना होने से क्रिएट हो रहा है, उस पे ध्यान देना है कि वो किसी भी तरह की एडिक्शन की तरफ आपको ना ले जाए, कोई शॉर्टकट रास्ते की तरफ ना ले जाए, या कोई ऐसे डिसीजन की तरफ ना ले जाए, और वो फियर बढ़े ना उसमें। जिस तरह से गरुड़ देवता का मैसेज है वो डिवोशन का, तो उसमें आप हो सकता है आपके इष्ट विष्णुदेव हों, उनके साथ आप कनेक्ट करके थोड़ा अपनी प्रेयर में उस एनर्जी को ज़्यादा इन्वॉल्व करके, कि समझते हुए कि ये इस टाइम में निकलेगा, इसे टाइम लगेगा थोड़ा, उस पेशेंटली आप उस कनेक्शन को बनाएं अपने इष्ट के साथ। अपनी पूजा घर में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, जब भी आप स्टिलनेस के मोमेंट में हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करें एंड इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि मैंने ये मैसेज रिसीव किया है, और मैं इस टाइम में जैसे फंसा हुआ वाली फीलिंग के साथ हूँ, बट आई एम इन गुड हैंड्स, आई एम इन सेफ हैंड्स। आपने, जो आपके इष्ट हैं, आपने उन्होंने आपको संभाला हुआ है, और उन्हीं की मर्ज़ी से, उन्हीं की इच्छा से ये सब हो रहा है। देन वी हैव नंबर 8, क्राउन गेम्स, राइट यूज़ ऑफ पावर। तो ये डेफिनेटली कुछ टाइम में चीज़ एनर्जी खुलेगी फ्रेंड्स, ये इसका कंफर्मेशन है। किसी तरह का कोई ब्लॉक जैसे जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ ना, वो थ्रोट चक्र में, अम, उस क्रिएटिविटी के साथ, अब मैं सिर्फ थोड़ा सा वहाँ पे सोच रही हूँ, इस चीज़ को क्वेश्चन कर रही हूँ स्पिरिट से कि थ्रोट चक्र में वो क्रिएटिविटी कैसे ब्लॉक्ड है, क्योंकि मुझे उस पर गाइडेंस नहीं क्लियरली आ रही है। बट दे हैव ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस ग्राउंड एज वेल, माइंड एज वेल। या लेट्स सी, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो क्राउन गेम्स के ही मैसेज को एक्सटेंड करते हुए हम थोड़ा आगे पूछते हैं, क्योंकि ये नंबर 8 एनर्जी इन दोनों कार्ड्स में कनेक्ट होती है, 35 एंड नंबर 8। तो इसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन है, और इसका कलर क्राउन चक्र का है, एंड इट इज़ टॉकिंग अबाउट द माइंड। एंड तो ये एनर्जी किसी तरह से कनेक्ट होती है द राइट यूज़ ऑफ पावर, जो शायद थोड़ा जो वक्त वाली फीलिंग आ रही है ना कि रुका हुआ है, उसमें निकलेगा। तो इसलिए उस पेशेंस के बाद जब वो खुलेगा, फ्लो होगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल चेंज। तो इट रियली फील्स लाइक फ्रेंड्स कि इस चेंज में आपको, इस चेंज को लाने के लिए आपको कुछ ऐसे करना नहीं है, सिर्फ पेशेंटली वेट करना है। ये एक वेटिंग गेम की तरह से है। अभी किस तरह से आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कलेक्टिव रीडिंग में सिचुएशंस बहुत अलग होंगी, और इसीलिए बहुत एक स्पेसिफिक जैसे क्लैरिटी रीडिंग में होती है ना, आज की रीडिंग में नहीं है। इट्स अ लॉट ऑफ दिस एंड दैट, एंड बहुत क्लियर नहीं है। बट येस, वो जो पेशेंस वाली चीज़ है वो टाइम के साथ अपने आप क्लियर होगी। कितना टाइम लगेगा उस पर ज़रूर लेते हैं। ये है कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ होगा एज एन आउटकम, इज़ द प्रिडिक्शन।
तो जो भी ब्लॉक एनर्जी है उसमें अभी हम अगर उसे फ़ोर्स करेंगे तो वो फ़ोर्स करने से नहीं खुलेगी। दैट इज़ काफ़ी हद तक एक तरह का कन्फर्मेशन है। पेशेंस और वेट करना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो जिस भी कहिए रीडिंग शुरू होने से पहले जो भी चीज़ आपके दिमाग में थी, आप सोच रहे थे, या जहाँ ये रेजोनेट हो रही है रीडिंग जिस भी पार्ट ऑफ लाइफ में, वहाँ पे यही है कि वहाँ पुश करने से भी कुछ नहीं होगा, चीज़ें अपने आप खुलेंगी, आपको बस थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग। और क्रिएटिव एनर्जी बहुत है, जो वो थ्रोट चक्र वाली है ना, दैट इज़ जहाँ मुझे अपने लिए क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है टू सी कि ये कैसे ब्लॉक हो रही है। वहाँ पे मैं इस चीज़ के लिए डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो भी ब्लॉक है ये अपने आप खुल जाएगा। लेकिन ये क्रिएटिविटी क्या जो ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, थ्रोट चक्र। लेट अस सी, और गाइडेंस लेते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं स्पिरिट से। होता है कभी कभी रीडिंग्स में, इट्स फाइन। लुक फॉरवर्ड, तो वी आर क्लियरली फॉलोइंग आवर गाइडेंस। अगर क्लैरिटी नहीं है तो उससे भी हमें कोई भी परेशानी नहीं है, स्पिरिट विल शोज द वे। लुक फॉरवर्ड इज़ द की, और शायद यही है स्टेट। ओके, यही है स्टेट। तो जैसे मैंने वो रिसीव किया ना मैसेज, आई हर्ड यू गॉट इट। सो व्हाट आई गॉट इज़ कि स्टेट यही है कि समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैं रीडिंग में थोड़ा सा फील कर रही हूँ ना, जिस तरह से कि ये क्या मैसेज है, ये क्यों समझ नहीं आ रहा है, वो सिचुएशन यही है आपकी इस वक्त, प्रेजेंट यही है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है। और एडवाइस है लुक फॉरवर्ड, आगे चलते चलो, कोई बात नहीं। और चलने का मतलब यहाँ पे क्या है, पेशेंस। चलना सिर्फ इसलिए ताकि वो टाइम निकले, टाइम चले और ख़त्म हो और आप वहाँ पहुँचें। और वहाँ आप पेशेंटली पहुँचेंगे, धैर्य के साथ पहुँचेंगे, उस एक्शन के साथ शायद नहीं। वेरी डिफरेंट यार, बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन है। नो वंडर अगर ये लाइक 1-to-1 रीडिंग होती तो उसमें बहुत कितनी क्लैरिटी आती है, एंड कलेक्टिव में वो क्लैरिटी उस तरह से नहीं आ पा रही है। तो वी हैव रिट्रीट। इसमें 2 कार्ड और आए थे बट दे आर नॉट रेजोनेटिंग। तो रिट्रीट इज़ द एनर्जी कि सिर्फ लुक फॉरवर्ड करना है, मूव फॉरवर्ड नहीं करना है, पेशेंटली चलना है। अभी जो भी एक्शन है उससे आप वापस ले लीजिए। हो सकता है इस टाइम को अगर आप फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान हटा दें ना उस सिचुएशन पे से, और उस वक्त को गुजरने दें कुछ और करके, जैसे कोई हॉलीडे वेकेशन, कहीं घूम के आ गए आप कुछ दिन के लिए, तो भी शायद उस तरह से वो जो ब्लॉक वाली एनर्जी है उस क्रिएटिविटी की, उस टाइम के निकल जाने के बाद अपने आप खुल जाएगी। ओके, आई नीड टू चेक अब अगला डेक कौन सा है। सो ये जो अगला डेक स्पिरिट ने दिया है, आई रियली लॉजिकली तो मैं कभी नहीं उठाती इस डेक को, बट लेट्स सी आपका मैसेज है यहाँ पे और वो कैसे आता है। थैंक यू। वेरी डिफरेंट एनर्जी ऑफ दिस डेक। तो पहला है व्हेन यू फील द मैजिक सिंग, नंबर 6। तो नंबर 6 आपका कार्ड आया है, ये इंस्पिरेशन हंट। तो जहाँ भी आपकी लैक ऑफ इंस्पिरेशन फील हो रही है, और यहाँ पे फिर से एक म्यूज़िक का नोट ही है। तो फ्रेंड्स म्यूज़िक शायद आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उस इंस्पिरेशन के लिए। किसी ना किसी तरह से आपको म्यूज़िक के साथ जो वाइब्रेशन होती है उसके साथ कनेक्ट करना है ताकि ये ब्लॉक खुले, पेशेंटली खुले। वो टाइम जैसे म्यूज़िक सुनते हुए आप निकाल सकते हैं। क्रिएटिविटी का ब्लॉक है और म्यूज़िक के साथ किसी तरह से एसोसिएटेड है, लिंक्ड है। तो व्हेन यू फील द मैजिक सिंग, जो इंस्पिरेशन है वो म्यूज़िक से किसी तरह से आपके पास आएगी, जिस भी इंस्पिरेशन की आप तलाश में हैं। अब ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं और कलेक्टिव रीडिंग में इससे ज़्यादा एनर्जी हम डेप्थ में नहीं जा पाते हैं। वेरी सॉरी अबाउट दैट, लेकिन ये कनेक्शन आपको म्यूज़िक के थ्रू मिलेगा। एंड दिस इज़ नंबर 16, अंडरनीथ द लिजर्ड स्किन। ओके, ये एक तरह की फेयर की जो मैसेज थी ना, ये उसके साथ है कि जैसे छिपकली से डर लगता है कुछ लोगों को, है ना। तो हम देखें तो बड़ा ही वो इर्राशनल होता है फियर। इर्राशनल इन द सेंस कि वो छिपकली सिर्फ उसका जो फास्ट मूवमेंट है या जिस तरह से वो खुद ही डर के भागती है, उससे डरते हैं। वो कुछ हमारा नुकसान एक्चुअल में पहुंचा नहीं सकती,
ना वो हमें काट सकती है, ना वो कुछ स्टिंग कर सकती है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो डर होता है। सो इट इज़ लाइक इट इज़ अंडर योर स्किन, हम उसे जैसे देख नहीं पाते हैं। इट इज़ लाइक अंडर द स्किन ऑल्सो कि जैसे ये जो फियर है ना, ये लिजर्ट का जो फियर है, ये उस फियर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमने अभी पिक किया था, उस एडिक्शन या जो भी हैबिट है जो आपको नर्वसनेस एनजाइटी की वजह से और ऐड होती है उसमें एनर्जी। इट हैज़ कम लाइक अंडर द स्किन, कि जैसे स्किन के नीचे कोई चीज़ है, जैसे ये तिल है, ये ऊपर है, दिख रहा है, लेकिन अगर स्किन के अंदर कोई चीज़ है और उसके वो आपको दिखे नहीं, फिर भी वो वहाँ प्रेजेंट होती है, उसकी प्रेजेंस न दिखने से ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये फियर कुछ इस तरह की एनर्जी है जो आपको पूरी तरह से पता नहीं है, इतना क्लियरली विजिबल नहीं है कि इसकी लोकेशन आपको पता हो, ये क्या बात हो रही है फियर की आपको पता हो। तो ये उस तरह की एक फियर की एनर्जी के अराउंड मैसेज है कि इसको जानने की, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जानने की भी ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन दिस म्यूज़िक एस्पेक्ट फॉर द इंस्पिरेशन, फोकस ऑन द टाइम पेशेंस एस्पेक्ट, और वो टाइम निकालने के लिए अपने आप वो कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप you'll be find yourself laughing at it after some time. That's how they're showing me कि बाद में आपको लगेगा कि अरे इतनी सिंपल सी सीधी सी बात थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और वो होता ऐसे ही है, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तब हमें लगता है कि अरे ये समझ में कैसे नहीं आया, ये क्या हो गया। तो अभी क्या करते हैं आपके ना, एक टैरो का डेक है विच इज़ वेरी, आई मैं उसको टॉकेटिव डेक बोलती हूँ। लेट मी गेट दैट फॉर यू। तो ये है तो एनिमल स्पिरिट डेक, लेकिन इसमें बहुत अच्छे गाइडेड मैसेजेस रहते हैं टैरो के थ्रू। सो इसके साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं आपके लिए फाइनल मैसेजेस क्या हैं इस रीडिंग में। बिकॉज रियली रीडिंग में गुम हो जाने वाला फील है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस बैठ के शांति से इस टाइम को निकालो वाली सीन है। होती है फ्रेंड्स रीडिंग कभी कभी ऐसी, जिसमें वाकई में आई नो मैं इस चीज़ को करती हूँ। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, spirit works in its own ways, mysterious ways. We have 5 of air, collie dog. Your current path is not leading you toward the happiest possible outcome, so why not change it? Always maintain integrity and compassion, but be alert to the hidden agendas of others. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लू निकल के आई जो हमें अभी समझ में नहीं आ रही थी। एंड नाउ इट मेक्स सेंस कि इसलिए पेशेंटली यहाँ पे रहना है। हालांकि ये कहते हैं कि सर व्हाई नॉट चेंज इट। सो जो चेंज है, जिस भी तरफ ये रिफ्लेक्शन है, वो चेंज सिर्फ यही है कि जहाँ आप एफर्ट डाल रहे थे वहाँ अभी नहीं डालना है। शांति से थोड़ा टाइम निकालना है, पेशेंटली टाइम निकालना है। एंड अगर उसमें आप कनेक्ट कर पाएँ उस प्रेयर और मेडिटेशन के थ्रू, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप किसी रिट्रीट पे, छुट्टी पे जा पाएँ, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये लुक फॉरवर्ड, द मैसेज इज़ दिस लुक फॉरवर्ड ऑफ व्हाई नॉट टू चेंज इट, व्हाई नॉट टू लुक इनटू दैट डायरेक्शन। और वो फियर के साथ फिर एंगेजमेंट नहीं होगा आपका, आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे उस फियर के साथ। सो दिस इज़ 5 ऑफ एयर। तो इसमें मैं एक कार्ड और लूँगी बस। एंड आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, अगर आज की रीडिंग में इस तरह से कभी बहुत क्लैरिटी नहीं आई हो मैसेजेस की, सो प्लीज़ फॉरगिव मी। ऐसे होता है मैसेजेस में, लेकिन आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्ट हो रही होगी, रेजोनेट कहीं तो हो रही होगी। तो आई वुड लव टू नो, अगर कमेंट में आप बताएं कि किस तरह से रेजोनेट हुई, क्या थी वो चीज़ जो पेशेंस के साथ लेट्स से बहुत कनेक्टेड थी। So we have 8 of water, 8 of cups, kangaroo. It is so easy to convince yourself that you are trapped when you really are not. Trust that source will lift you to new heights and give you greater self-confidence if you affirm your freedom. तो ये बिल्कुल वही मैसेज हो गया जो मैं अभी बोल भी रही थी ना, कि कोई बात नहीं, क्लैरिटी नहीं आ रही है, एंड आई वाज अपोलोजाइजिंग, सॉरी, बट स्पिरिट ने, आपकी टीम ने कंफर्म कर दिया कि नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, पर खुद को ये मत कन्विंस करो कि मैं यहाँ पे किसी चीज़ में ट्रैप्ड हूँ, आई एम स्टक समवेयर।
तो वो जो ब्लॉक एनर्जी हम शुरू में पिक कर रहे थे, जो मैं खुद ही कह रही थी कि मुझे जैसे क्रिएटिविटी और विशुद्ध थ्रोट चक्रा समझ में नहीं आ रहा है स्पिरिट, सो इट डजेंट मीन कि जैसे मेरी द रीडिंग इज़ ब्लॉक्ड, तो माई रीडिंग इज़ स्टिल नॉट ब्लॉक्ड, आई एम स्टिल रिसीविंग द गाइडेंस एंड आई एम स्टिल एक्सप्रेसिंग एंड शेयरिंग वॉट आई एम रिसीविंग। उसका ये मतलब नहीं है कि उस फियर के साथ मैं एंगेज हो जाऊं और ये कहूँ कि अरे पता नहीं रीडिंग कैसी हो रही है, क्या हो रही है, जो है जैसा अच्छा हो रहा है ऐसा ही होना था, देयर आर नो मिस्टेक्स। सो आई थिंक यही वो एटीट्यूड है जो आपको अपने साथ जिस भी जगह ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है उस तरफ, उस क्रिएटिव फ्लो की एनर्जी के ब्लॉक में ये एटीट्यूड रखना है, उस पेशेंस के साथ रहना है। अपने आप वो पावर वापस आएगी, अपने आप वो दिमाग चलने लगेगा। ओके ये सब कभी कभी वाकई में स्पिरिट इज सो फनी, जिस तरह से व्हेन समटाइम्स दे से। इस पे मैं आपको फाइनल ना एक नॉर्मल अपने रेगुलर टैरो से एक कार्ड देती हूँ, आउटकम ऑफ द रीडिंग। स्पिरिट प्लीज कैन वी हैव आउटकम ऑफ द रीडिंग फॉर टुडेज मैसेज, थैंक यू। सो वी हैव द वर्ल्ड, नंबर 21. This is like the last card and this is like the best card. A full complete cycle of the whole tarot major arcana deck is this. This is the final result. So वाकई में अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, but this is what is happening for you my dear friends, and I'm so glad कि रीडिंग इस तरह से हुई जैसे हुई, क्योंकि हर चीज़ में लेसन है, हर जगह देयर इज़ समथिंग टू लर्न फॉर अस। तो मैं भी इन रीडिंग्स के थ्रू लर्न कर रही हूँ, बट येस इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वो कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करें उस फेथ में, उस ट्रस्ट में। जैसे मैंने अपनी रीडिंग में उस अपनी गाइडेंस पे कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ किया, जैसे जो हो रहा था मुझे फील हो रहा था, आई वाज स्टिल कंटिन्यूइंग। और ऐसे ही आपको पेशेंटली एज एन एग्जाम्पल उस चीज़ के साथ बढ़ते जाना है, एंड अपने आप वो साइकिल कंप्लीट होगा। और थोड़े टाइम में जब अपने आप वो चक्का घूम के कंप्लीट हो जाएगा वक्त का, तो वो चीज़ उसमें से बाहर उस जिस भी तरह से फंसी हुई है निकल जाएगी। आपको ये बस फियर को एंटरटेन नहीं करना है। नहीं दिख रहा, समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, उस वाइब्रेशन के साथ आप कांटेक्ट में रहिए, चाहे उस साउंड के साथ, म्यूज़िक के साथ, भक्ति के साथ, अपने पूजा पाठ में, या आप किसी छुट्टी पे जा रहे हैं, किसी तरह का जैसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं उस तरह से। और फिर वो इंस्पिरेशन अपने आप आ जाएगी और वो फुलनेस अपने आप आने लगेगी जहाँ पे वो लैक फील हो रही है। तो इसमें घबराइए नहीं, इट्स ऑल राइट। अगर अभी क्लैरिटी नहीं है, वो विजिबिलिटी नहीं है, चीज़ें फिर भी ठीक हो रही हैं। दैट इज़ वॉट शायद आपकी टीम आपसे सबसे ज़रूरी मैसेज यही कहना चाहती है कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। So that was your message, my dear friends. Thank you so much for being here. Good luck and let me know in the comments अगर आप इस रीडिंग के बारे में कुछ और शेयर करना चाहते हैं। I would love to hear your comments and I will see you in your next reading. Take care. Bye bye.